बात संज्ञान में लेने की ज़रूर है, लेकिन घबराने की नहीं है। क्योंकि चाइना को देख के जो हम घबरा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जिस प्रकार विशेषज्ञों ने अपनी राय ये रखी है कि जिस प्रकार चाइना में बुरा हाल है, उसका कई कारणों से है। नंबर 1, उनकी जीरो टॉलरेंट पॉलिसी थी जब कोरोना आया, और वो थी कि जैसे ही 2-3 केसेस आए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। तो लॉकडाउन पूरी तरह से शुरू में नहीं करना चाहिए, थोड़े टाइम बाद करना चाहिए, क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बढ़ जाती है, लोगों में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो उसमें इन्फेक्शन फिर इतनी जल्दी दोबारा नहीं आता है। तो वो पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में कोविड हुआ, तो इम्यूनिटी हमारे अंदर आ रखी है। देन सेकेंड इज वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ जितना बेहतर वैक्सीनेशन हुआ है, चाइना में इतना अच्छा वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, और ख़ास तौर पे सीनियर सिटीजन्स में बुजुर्ग लोगों ने वैक्सीन की डोज बहुत कम ली थी वहाँ पर, और यही कारण है कि इतना घातक वहाँ पर साबित हो रहा है अभी कि जो हाल इंडिया में उस वक्त सुनने को मिलता था, उससे भी बदतर हाल जो है इस वक्त चाइना में है। थर्ड इज हमारी जो वैक्सीन्स थी, बेशक WHO ने हमारे साथ बेईमानी की, उनको परमिशन देने में समय लगाया, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस 80% 85% तक थी। और हालांकि बहुत सारी स्टडीज चाइना की वैक्सीन्स पे नहीं हुई है, क्योंकि हर चीज़ छुपाता है, लेकिन उनकी जो वैक्सीन्स हैं वो बहुत 50% तक भी इफेक्टिव नहीं थी। तो वो भी एक कारण रहा है कि इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है जितनी कि हिंदुस्तान में इम्यूनिटी डेवलप हो रखी है। हमारे यहाँ एक सोचने का विषय ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ पर बूस्टर डोज है वो करीब 27-28% लोगों ने लगवाई है। अगर वो भी हमारी 90% तक पहुँच जाती तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं थी। और एक और कारण जो चाइना में है वो है कि लोगों का जैसे ही कोविड आना था, जब उन पर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने फैलाया है, तो एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए थे। उस वक्त काफ़ी सेफ निकल गए थे वो लोग, और अब वो पहली बार जब उससे पीड़ित हो रहे हैं तो इन्फेक्शन भी ज़्यादा है और उनमें मृत्यु दर भी ज़्यादा है। तो घबराने का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया है तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं, हमारी एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अच्छा सैनिटाइजेशन, हमारे को साबुन से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बिल्कुल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये बुरा दौर ना आए जैसा कि डेल्टा के समय था। अभी BF7 जो है वो उतना घातक नहीं साबित होगा, हालांकि उसकी स्प्रेड करने की जो दर है वो 3-4 गुना ज़्यादा है। पहले जो वेरिएंट आए थे, ओमिक्रॉन जो आया था, उसकी 1 से 4 लोगों में फैलने की प्रवृत्ति थी, तो इसमें करीब 18 से 20 लोगों में फैलने की प्रवृत्ति है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत माइल्ड होगा और कोई विनाशकारी नहीं होगा। मुझे लगता है मॉर्टेलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी। बिल्कुल सरकार ने बहुत ही एहतियात के कदम उठाए हैं, और उन्हीं के दौर में जो हॉस्पिटल, जैसे मेरा पहले भी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल था, जो भी 50 बेड या उससे ज़्यादा दिल्ली के अस्पताल थे वो कोविड हॉस्पिटल्स तय किए गए थे, और उसमें से 90% बेड्स कोविड के लिए रखे गए थे। तो उनमें मेरा भी हॉस्पिटल था। तो जितने भी हॉस्पिटल दिल्ली में ऐसे हैं, पूरे राज्यों में जो है वो एक मॉक ड्रिल रखी गई। हम लोगों से डाटा लिया गया 2 दिन पहले। उस डाटा में हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ICUs, वेंटिलेटर्स किस प्रकार से मौजूद हैं, कितने मौजूद हैं, उसकी सारी गणना की गई, और आज उसकी मॉक ड्रिल की गई। वो सारा चेक करके हमारे डिस्ट्रिक्ट से, DM ऑफिस से SDM और उनकी टीम आई, और उन्होंने देखा, जो नोडल ऑफिसर्स हैं उन्होंने चेक किया कि ये सचमुच ठीक है कि नहीं। ये खास तौर से जो लोग बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है बहुत, ऐसे मरीज सचेत रहें और पूरी तरीके से जो बातें हैं उनका पालन करें। तो मुझे लगता है कि अगर वो उससे बच सकते हैं इन्फेक्शन से, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें मॉर्टेलिटी रेट हो जाता है। बाकी जनता के लिए भी कॉशियस तो रहना ही चाहिए, उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीड़ भरी जगहों में स्पेशली मास्क जरूर यूज़ करें, और भीड़ भरी जगहों से बचें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश करें, और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, सोप से वॉश और सैनिटाइज़र का यूज़ करें।